Good morning to all of you. Myself, Dr. Shoaib Ahmed, Assistant Professor, Department of Botany, Gandhi Faiz Ayam College, Shahjahanpur, affiliated to MJP Rohilkhand University, Bareilly, UP. UGC HRDC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सेमिनार प्रेजेंटेशन के फूड फॉर थॉट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए गए अनेक थीम्स में से एक थीम कठिनाइयों का सकारात्मकता के साथ सामना करना, दैट इज़ फेस डिफ़िकल्टीज पॉजिटिवली, विषय पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। एक कहानी है जिसमें एक किसान होता है, एक कुआं और एक खच्चर होता है। किसान के पास एक बूढ़ा खच्चर होता है जो कुएं में गिर जाता है। जब वो कुएं में गिरता है तो वे चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर किसान कुएं के पास जाता है और उसे देखकर किसान के मन में सहानुभूति होती है। फिर भी उसके मन में ये विचार आता है कि ना तो खच्चर इतना मूल्यवान है और ना ही कुआं इतना मूल्यवान है कि उनको बचाने के लिए ये कष्ट उठाया जाए। किसान के मन में ये विचार आता है कि क्यों ना खच्चर की पीड़ा को शांत करने के लिए उस पर मिट्टी डालकर कुएं को भर दिया जाए, कुएं को पाट दिया जाए। और इस विचार को वो अपने पड़ोसियों के साथ रखता है, शेयर करता है, प्रस्तुत करता है उन सभी के समक्ष। और वो सब कुएं के पास एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब देखकर खच्चर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, रोने लगता है कि अब उसका जीवन संकट में है। जैसे ही मिट्टी कुएं में डाली जाती है, खच्चर के ऊपर पड़ती है, खच्चर को एक युक्ति सूझ आती है। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक युक्ति आ जाती है, सूझती है और वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। और वो ये सोचता है कि जैसे मिट्टी उस पर डाली जाए वो अपने को हिलाए और मिट्टी नीचे गिर जाए, कि मैं क्यों ना उस पर पैर रख कर ऊपर उड़ जाऊं। मतलब जैसे जैसे मिट्टी उसके ऊपर डाली जा रही है वैसे वैसे वो अपने शरीर को हिला रहा है, मट्टी नीचे गिर रही है। जैसे जैसे मट्टी डाली जा रही है वैसी वैसी वो अपने आप को हिला रहा है। वैसे वैसे खच्चर अपने को ऊपर उठाता है और अपने पैर उठाता जाता है और अपने को हिलाता जाता है। और इसी साहस के साथ खच्चर ये सब क्रिया दोहराता रहता है। तब एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जो मिट्टी उसको दफन करने के लिए उस पर डाली जा रही थी, उस मिट्टी से वे कुआं पट जाता है और खच्चर उस कुएं से ऊपर उठकर बाहर निकल आता है और एक थके हुए योद्धा की भांति वे विजय श्री प्राप्त कर लेता है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से ये सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां सदैव एक जैसी कभी नहीं रहती। कभी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये लाजमी भी है कि सदैव जीवन में परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। कभी खुशी कभी गम लगा रहता है, जो कि हमें एक निरंतर सीखने प्रयासरत रहने का सीख मिलती है जिससे। तो इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट होता है
कि मानव के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। कठिनाइयों को देखकर मनुष्य को कभी उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। चीखने चिल्लाने से, भयभीत होने से, रोने से इंसान के अंदर एक इंसान कमज़ोर होने लगता है और वो हारने लगता है, टूटने लगता है और कभी कभी डर के मारे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहा भी गया है कि जो डर गया वो मर गया। और कभी कभी कठिनाइयों का सामना करने पर हमारे मन मस्तिष्क में धैर्य, शांति, साहस और आशा उत्पन्न होती है उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए, जो कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। कहानी में देखा गया है कि खच्चर ने साहस का परिचय दिया, धैर्य रखा और सत्य के साथ परिस्थिति का सामना किया। जो मिट्टी उस पर डाली जा रही थी उसे दफन करने के लिए, उसी को उसने अपना हथियार बना लिया अपने विजय का। जो मिट्टी उसको दफन करने के लिए उस पर डाली जा रही थी, उसी मिट्टी पर वे पैर रखकर बाहर निकल आया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम परिस्थितियों या कठिनाइयों को सकारात्मकता से लें तो उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है और कठिनाइयों और विपत्तियों पर आसानी से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें, नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें, उनके स्थान पर सकारात्मक विचारों को कैसे स्थान दें, जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक विचारों का प्रवाह हो। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा, धैर्य रखना होगा, मन को शांत रखना होगा। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकते हैं। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो समझिए आधा युद्ध हमने जीत लिया। परंतु ये काम इतना आसान नहीं है। तो हम उस समय पर अपने आप को नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक विचारों को स्थान दें और ये सोचें कि ईश्वर ने मुझे सबसे बलवान, बुद्धिमान और साहसी बनाया है और ईश्वर ने जो भी मुझे आज तक दिया है वो सब मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। इसके लिए उस ईश्वर का तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। जब हम धैर्य धारण कर लेते हैं तो हम ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं और हमें ये सोचना होगा कि हम पूरी शक्ति के साथ उस कठिनाई का सामना करेंगे और ईश्वर हमारा साथ देंगे और हम अवश्य विजयी होंगे। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम अवश्य सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें कठिनाइयों का सकारात्मकता के साथ सामना करना चाहिए, साहस का परिचय देना चाहिए, आत्मविश्वासी बने रहना चाहिए, धैर्य को धारण करे रहना चाहिए और शांत मन से उन पर मंथन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि मानव को सदैव हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखना चाहिए, रहना चाहिए। धन्यवाद।